हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी के बारे में, जो है ओवरफ्लो। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि जब एक कंटेनर का अंदर कंटेन उसके साइज से बड़ा हो जाता है तो उस कंटेंट का क्या होगा। तो आइए देखते हैं सीएसएस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर बॉक्स के अंदर के कंटेंट प्रिंट नहीं हो रहे हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आप इस कंटेंट को हाइड कर सकते हो, स्क्रॉल बार लगा सकते हो, या उससे बॉक्स के बाहर जाने दे सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरफ्लो विजिबल वैल्यू को। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर कंटेंट बॉक्स के साइज से बड़ा हो तो ये बाहर निकल के विजिबल रहेगा। तो मैं अपना यहाँ पे कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओवरफ्लो विजिबल, यहाँ पर क्लास सिलेक्टर यूज हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर विड्थ दी है 120 पिक्सल और हाइट दी है 70 पिक्सल। ओवरफ्लो विजिबल है और यहाँ पर बॉर्डर है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बैकग्राउंड कलर है लाइट येलो। ये बाय डिफॉल्ट विजिबल ही होता है, हम लोग ये नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ये ऑटोमेटिकली विजिबल ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर जो डिव है क्लास ओवरफ्लो विजिबल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कंटेंट है। तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि जो मेरा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है विजिबल आउटसाइड इट, तो ये क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा है इतना विजिबल आउटसाइड इट, ये क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है। ये पूरा एक सेंटेंस है, ये बॉक्स की साइज से बाहर आ जा रहा है, तो यही है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। इसी को हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं कि यहाँ पर ये ओवरफ्लो विजिबल है। नेक्स्ट है ओवरफ्लो हिडन। इस प्रॉपर्टी से अगर कंटेंट कंटेनर के बाहर जाता है तो वो क्लिप हो जाता है, यानी हिडन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा है इसके आगे मैं लगा दूंगा यहाँ पे हिडन। तब देखिए जो बाहर आ रहा था वो कंटेंट अब नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये गायब हो गया। जितना भी मेरा, अगर मैं इसके आगे भी और कुछ भी लिखता हूँ जो उसके बाहर है, वो वहाँ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया। तीसरा ऑप्शन है ओवरफ्लो स्क्रॉल। इसमें चाहे कंटेंट फिट हो या ना हो, स्क्रॉल बार हमेशा दिखते हैं। तो हम लोग इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रॉल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पर एक स्क्रॉलर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा कंटेंट आ रहा है, यहाँ पर आउटसाइड इट तक। अगर इन केस मैं यहाँ से जो विजिबल जितना मेरा कंटेंट था उतना मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, तो अभी भी देखिए ये स्क्रॉल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये स्क्रॉल दिखाएगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्क्रॉल वगैरह भी लगा सकते हैं। आखिरी ऑप्शन है ओवरफ्लो ऑटो। स्क्रॉल बार सिर्फ तभी दिखते हैं जब कंटेंट बॉक्स से बड़ा हो। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग, मैं इसको वापस से जो कंटेंट था वो वापस यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पे से मैं हटा के यहाँ पे से मैं ऑटो डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑटो डाला, तो अभी आप लोग देख सकते हो ऑटो से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है। अगर इनकेस जैसे कि मैं यहाँ से इसको मतलब हटा देता हूँ विजिबल आउटसाइड इट को, इतना ओवरफ्लो, तो ये क्या होएगा देखिए। अभी स्क्रॉलर अभी इसको थोड़ा सा और हटा देता हूँ मैं। देखिए अभी यहाँ से स्क्रॉलर हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हम लोगों ने ऑटो पे रखे हैं। यहाँ पर ऑटो में यही होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे, जब ये ओवरफ्लो होगा इसकी हाइट के बाहर जाएगा तभी वो यहाँ पर स्क्रॉलर लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तो दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग अलग ओवरफ्लो बिहेवियर भी सेट कर सकते हो यूजिंग ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि मैं एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन दिया हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पर हाइट दी है 70 पिक्सल और विड्थ दी है 120 पिक्सल। तो इससे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो ओवरफ्लो वाई है वो हिडन हो गया है, और जो ओवरफ्लो एक्स है, अगर इन केस यहाँ पर अगर कंटेंट बढ़ जाता है तो यहाँ पर वो स्क्रॉलर ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। और यहाँ पे अगर इन केस जैसे कि हाइट में अगर वो वाई जो है मेरा ओवरफ्लो वाई अगर वो होता है तो क्या हो जाए, हिडन हो जाए, तो वो हिडन हो गया। अगर मैं यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ तो देखिए वो बाहर कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर के बाहर कंटेंट आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे अभी इस तरीके से बता रहा है जैसे कि ओवरफ्लो विल बी क्लिप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर निकाल देता हूँ ओवरफ्लो वाई, तब देखते हैं हम लोग क्या होएगा। यहाँ पर अभी भी ओवरफ्लो एक्स वाला ही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड वापस इसको कर देता हूँ और जो ये है इसको निकाल देता हूँ, तभी देखिए क्या होएगा यहाँ पर। देखिए जितना भी मेरा पूरा वो था, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब मैंने विजिबल कर दिया, ओवरफ्लो है वाई विजिबल हो गया, तो यहाँ पर अब ये दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस से, और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पर विजिबल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ। तो अभी भी देखिए यहाँ पर ऑटो काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को लेआउट में बहुत इफेक्टिव यूज किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं लेआउट मैनेजमेंट यूजिंग ओवरफ्लो। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को लेआउट में बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। ये इंश्योर करता है कि कंटेंट प्रॉपरली फिट हो, और अगर ज़्यादा कंटेंट आ जाए तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये नॉर्मली एक एग्जांपल है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कंटेनर है उसका जो साइज है वो विद है 300, और जो मेरा कंटेंट है जो उसके अंदर का जो चीज़ है, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर कंटेंट कंटेंट नाम का डिव है, तो ये क्लास लिए, तो उसकी जो विद है वो है 500। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो कंटेनर है उसको हम लोगों ने दे दिया ओवरफ्लो हिडन। तो अब क्या होगा, जितना भी उसके बाहर जो भी कंटेंट जाएगा वो वहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर मैं इनकेस यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, तब देखिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए डिव के बाहर चले गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दिया, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग कि उसके पीछे है, ठीक है, तो इसके वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। इसकी साइज छोटी कर देता हूँ, इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखिएगा क्या होएगा यहाँ पर। देखिए अब ये जो मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड है जो भी है मेरा 300 पिक्सल, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये वाला दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 200 कर देता हूँ इसको वापस से, और इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ मैं 350 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी विथ जो है मेरी यहाँ पे मैं विथ को इसको 200 थी ना मेरी, 100 थी आई थिंक सो, इसको मैं 100 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसके बाहर जा रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो हम लोग जैसे चाहे मतलब उस हिसाब से अपना लेआउट को जो है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को जैसा रखना है उस हिसाब से, ऊपर दिखाना है नीचे दिखाना है, जैसा दिखाना है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का ओवरव्यू। आप विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो वैल्यूज को यूज करके अपने लेआउट का ओवरफ्लो कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर यूज ऑफ ओवरफ्लो आपके डिजाइन को ज्यादा यूजर फ्रेंडली और प्रोफेशनल बना सकता है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।